जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ। वीडियो नहीं आ रहे थे कुछ दिन से, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन नॉर्मल वीडियो था। अब मैं आप लोगों को विश्लेषण करूंगा। आज हम क्या क्या समझेंगे, सीसीएल आंदोलन के बारे में समझेंगे। सीसीएल में जो आंदोलन हो रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से नेता आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है, क्या मिला है, उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा है कि जेबीसीसी की जो अगली बैठक है वो नवंबर में होने वाली है, तो इसके क्या आसार है, हो सकती है नहीं हो सकती है, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि आप लोग पता है कि जेबीसीसी की बैठक भी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला है। तीसरा है कि बीसीसीएल में प्रमोशन लिस्ट जारी हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, तो क्या कुछ है इसमें समझेंगे। और अगर अप्रेंटिस लड़के होते तो क्या इस लिस्ट में गड़बड़ी होने के चांसेस होते कि नहीं होते, ये हम आगे समझेंगे। चौथा है कि बीसीसीएल में 7 नई परियोजनाएं का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी खुलने वाली है। अगर इन परियोजनाओं में अप्रेंटिस को अगर लिया जाए तो अप्रेंटिस को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही साथ पर अगर इसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अप्रेंटिस लड़के जो है वो हाईली स्किल्ड है, तो ये ले सकते हैं। लेकिन ये खबर समझने से पहले दोस्तों हम आपको ये पहले एक नई खबर जो आई है मैं दिखा दूं, क्योंकि ये सीसीएल से ही है और सीसीएल में अभी स्ट्राइक चल रहा है। सीसीएल में क्या हुआ है कि सीसीएल के जो कोयला उत्पादन है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है, जिसमें क्या अनुशंसा है कि जो ये उसके जो अधिकारीगण हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी हो रही है। तो दोस्तों बात है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी क्यों हो रही है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग काम कर चुके, थक चुके हैं। जो अधिकारीगण हो चुके हैं वो बहुत ज्यादा उम्र दराज हो चुके हैं। उम्र के साथ साथ इंसान को काम करने की क्षमता भी घटती है, ये सबको मेडिकली एक प्रूफ है, सबको पता है। तो अगर उनके साथ एक तो वो बुजुर्ग है, उनके साथ अनुभव है, उनके साथ अगर एक यंग जनरेशन होता तो काम में एक तरह का तालमेल बैठता और काम में गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होते। लेकिन ऐसा क्योंकि अप्रेंटिस को लिया जाता तो, लेकिन अप्रेंटिस को रखते ही नहीं है। ये सिर्फ सोचते हैं कि हम किसी से भी काम करा लेंगे। काम करने के सिस्टमेटिक तरीका होता है। अगर वो अप्रेंटिस लड़के इसकी जगह होते तो शायद ये गड़बड़ी ना हो पाती, या फिर जो प्रमोशन लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई है ये गड़बड़ी ना हो पाती। तो चलिए दोस्तों आगे जो भी खबर है हम समझते हैं इसके बारे में डिटेल्स। और आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे और सबको जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपको कंटिन्यू मिलते रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम अपनी पहली खबर के लिए आ चुके हैं। पहली खबर हमारी क्या है दोस्तों कि आप लोगों ने देखा है कि सीसीएल में जो रांची में है दरभंगा हाउस, वहां पे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है। अब स्ट्राइक में क्या है, उन्होंने भी जिस तरह हम लोगों ने बीसीसीएल में स्ट्राइक किया था अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, वहां भी उसी तरह सीसीएल में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें भी उनका भी वही मांग है जो हम लोगों का मांग था कि हमें भी कम से कम अगर रेगुलर नहीं तो संविदा पे ही जॉब दिया जाए आउटसोर्सिंग में एचपीसी रेट के तहत। उनका भी यही मांग है। और प्लस जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक उन्हें जॉब से हटाया नहीं जाए। तो ये मांग उनकी भी है। आप लोगों ने देखा वीडियो भी आ रही है, वीडियो में भी खबर मिल रही है कि 10 तारीख से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगे खबर ये है दोस्तों कि वहां पे तरह तरह के मीडिया प्रभारी आ रहे हैं। जैसे सीसीएल में भी आप लोगों ने देखा कि अप्रेंटिस की मांग को अलग अलग चैनल, टीवी चैनल वाले और प्रभात खबर जैसे हिंदुस्तान खबर जैसे भी मीडिया प्रभारी जो है वो भी आ रहे हैं। पेपर में भी, अखबार में दिया जा रहा है, जागरण, जो भी जितने भी मीडिया खबर है उसमें भी, पेपर में भी दिया जा रहा है, और न्यूज चैनल वाले भी आ रहे हैं और अपने अपने चैनल पे दिखा रहे हैं वीडियो को, और उनके मांग को उन सरकार के सामने रख रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ उनकी मांगों को मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, अखबार में भी देखा जा रहा है, और तरह तरह के वहाँ नेता लोग भी आ रहे हैं, लीडर लोग भी आ रहे हैं। फिर भी सीएमडी सर के पास उनकी कानों में ये बात जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। आप लोग, मैंने बताया था कि एक ऑफिसर आया था, उन लोगों से लिस्ट ले गया था, उनके मांग पत्र को लेके गए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ आगे क्या कुछ करना है, नहीं है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही वहां पे जेबीसीसीआई के जो अध्यक्ष है अरूप चटर्जी, जो धनबाद के सिंदरी में रहते हैं, वो भी वहां पे गए थे कुछ काम से, तो या फिर उनसे मिलने गए थे। तो उनका भी वीडियो आया था जिसमें देखा उन्होंने भी अपना भरपूर प्रयास करने का आश्वासन दिया कि वो भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन बात यह आती है दोस्तों कि किसी एक सदस्य से नहीं होता है। जेबीसीसीआई के जितने सदस्य अगर सभी मिलके, या फिर यूनियन के जो अध्यक्ष है, जितने भी जो जेबीसीसीआई के जो अध्यक्ष है, सभी अगर सदस्य और यूनियन ट्रेड, ये सभी मिलके अगर अप्रेंटिस को बातों को उठाते हैं तो शायद कुछ बात बन जाए। क्योंकि एक दो सदस्य या एक दो अध्यक्ष आएंगे, कोई नेता आएगा, कोई लीडर आएंगे, तो काम नहीं बनने वाली है। आप देखेंगे कि जेबीसीसीआई अध्यक्ष के साथ ही साथ देखेंगे कि वहाँ के जो कृषि मंत्री है, कृषि के जो विभाग में रहते हैं, निशा उरांव जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करने का आश्वासन दिया, और कई विधायक, एमएलए, सांसद या जो भी वहाँ के लीडर, नेतागण हैं, तरह तरह के नेतागण वहाँ पहुंच रहे हैं आए दिन और अपने अपने आश्वासन दे रहे हैं, और उसके बाद वो दे रहे हैं कि अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन मुद्दा, मेन बात यही है
कि वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई भी लेटर जारी नहीं किया कि हाँ आप लोग जिस तरह से उन लोगों का मांग है कि बीसीसीएल में जिस तरह दिया गया उस तरह हमें भी एक दिए और हमें भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है शुरू करें। तो सबसे पहले बात यह है कि बीसीसीएल में ज्वाइनिंग प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो 15 अगस्त के बाद कही गई थी कि 15 अगस्त के बाद वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन बीसीसीएल में आप देखेंगे उसके बाद भी 15 अगस्त के बाद भी 15 सितंबर भी पार हो गया, 15 अक्टूबर भी पार हो गया और दिवाली भी आ गई, वो भी खत्म होने वाली है। लेकिन अभी तक एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है और आगे भी उम्मीद यही है कि ज्वाइनिंग वो नहीं देंगे। उनका यही मनसा है कि ज्वाइनिंग नहीं देंगे। अगर देना होता तब तक प्रोसेस शुरू हो चुका होता, काफी लड़कों का ज्वाइनिंग हो चुका होता। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर वो 10% भी दे रहे हैं, जैसे SCCL में देखा आप लोगों ने कि वहां के CMD सर ने चेयरमैन के पास लेटर भेजा कि 10% इन्हें दिया जाए, लेकिन 10% की भी बात जो गई है वहां पे चेयरमैन सर का साइन होकर नहीं आया है और उनका जवाब नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बात है कि वो देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते तो अब तक काफी लड़कों का ज्वाइनिंग हो चुका होता। बीसीसीएल का पहले ही मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया था कि बीसीसीएल में कई खदानें हैं जो नीलाम हो रहे हैं और उनकी बोली लग जा रही है, ठेकेदार आ रहे हैं बोली लगा रहे हैं। मैंने हाल ही फिलहाल में 5 से 6 कोल माइंस और कोल ब्लॉक जो है उन सब के बारे में बताया था कि वो 17 तारीख को बोली लगने वाली है, उनकी बोली लग रही है। अदर सब्सिडी में हर जगह बोली लग रही है। तो नए ठेकेदार आ रहे हैं लेकिन अप्रेंटिस को रोजगार नहीं दिया जा रहा। अगर 10% की भी बात होती तो अब तक काफी लड़कों को ज्वाइनिंग दे जा चुका होता। बीसीसीएल में ही बात करें तो कितनी कंपनी आ चुकी है, कितने को ठेकेदार दिया जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, लेकिन एक भी अप्रेंटिस को रखने की बात नहीं की गई है। यानी कहीं ना कहीं CMD सर जो भी है, जिस भी सब्सिडरी के हैं वहाँ के CMD सर भी नहीं देना चाहते हैं ज्वाइनिंग, या फिर चेयरमैन नहीं देना चाहते हैं। अब आते हैं कि कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि हम दिल्ली में स्ट्राइक करें तो होगा या फिर कोलकाता CIL चेयरमैन के पास स्ट्राइक करें तो होगा। प्लस कुछ लड़के क्या है कि कहते हैं नहीं हम अपनी सब्सिडी में करें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि सब्सिडी में करने के लिए आप लोगों को देखा कि हर जगह सब्सिडी में हो रहा है। CMD सर लेटर चेयरमैन के पास भेजते हैं और चेयरमैन सर आगे बात नहीं बढ़ाते और या फिर उसमें टाल मटोल करते हैं, जो भी बात है, लेकिन उसमें आगे के मौका नहीं देते हैं और टाल मटोल कर रहे हैं। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि हर जगह सब्सिडी में सब जगह स्ट्राइक हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि MCL में भी स्ट्राइक हुआ, वहां भी दिया गया, एक लेटर जारी किया गया। SCCL में हुआ, वहां भी जारी किया गया। BCCL में हुआ, वहां भी एक लेटर जारी किया गया। हर जगह लेटर जारी किया जा रहा है, लेकिन स्ट्राइक खत्म हो जा रहा है। कुछ ना कुछ आश्वासन मिल रहा है, अलग अलग नेता आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अपने आश्वासन दे रहे हैं और दे के चले जा रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिस को रोजगार नहीं मिला। अभी तक एक भी अप्रेंटिस को ऐसा नहीं है जिन्हें रोजगार से जोड़ा गया है या उन्हें रोजगार दिया गया है। तो आगे की सबकी प्लानिंग यही है कि हम चले आगे दिल्ली घेरने का या फिर कोलकाता CIL चेयरमैन के पास, वहां पे अपना धरना प्रदर्शन करें। आगे बहुत से लड़कों ने क्या किया है कि कुछ लेटर लिखा है। मैंने भी एक आप लोगों को बताया था कि बीसीसीएल में जब स्ट्राइक चल रहा था तो मैंने भी PMO में एक लेटर लिखा था, जहां से मुझे वहां के DP सर, उनका मेल ID, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया था कि आप उनसे बात करें और जो भी प्रोसेस होगा उस हिसाब से ज्वाइनिंग प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन क्लियरली बात है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू नहीं की जाती है। वो सरकार कहती है कि आप वैकेंसी निकलेगी तो आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देगी, तो वैकेंसी आप निकालते ही तो नहीं हो। मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आपने कभी वैकेंसी निकालती ही नहीं है जल्दी कंपनी, तो अप्रेंटिस लड़के जाए कहाँ। बहुत सी कंपनी ऐसे है जो अप्रेंटिस करके अप्रेंटिस को रखती है, लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसे भी है जो अप्रेंटिस करके अप्रेंटिस को नहीं भी रखती है। मैंने कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया था कि और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो अप्रेंटिस करके नहीं रख रही है और बहुत सी कंपनियां जो रख भी लेती है। तो CIL में क्या है कि वैकेंसी नहीं निकाल रही है। BCCL का आप देख लें, लगभग 94 के बाद 1994 के बाद से लगभग वैकेंसी ना के बराबर है, कोई वैकेंसी नहीं है। और 1-2 सीट कुछ निकलती भी है तो जो BCCL में काम कर रहे हैं, नीचे पद पे हैं, उनकी ही प्रमोशन की वैकेंसी निकलती है। या फिर CIL की बात करें, नीचे जो पद में काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन की बात निकलती है कि वो अपना प्रमोशन कर ले। यानी अदर लड़कों को कोई चांस नहीं। जो लड़के अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके कोई चांस नहीं है, उनके कोई भी रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। BCCL का भी देख ले, सभी लड़के बोलते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करना चाहिए, गेट जाम करना चाहिए। तो कहीं भी देखिए दोस्तों, आगे क्या होना चाहिए, ये लड़के सभी मिलकर दें, अपना अपना राय कमेंट में सजेशन करें कि आपका सबका राय क्या है। हर एरिया के सब्सिडी के जितने भी CIL के सब्सिडी है, चाहे MCL हो, SCCL हो, ECL हो, BCCL हो, या जितने भी WCL हो, NCL हो, जितने भी है, सभी अपना अपना राय दें कि हाँ हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या एक जगह कोलकाता में करना चाहिए, दिल्ली में करना चाहिए, या फिर जो सब्सिडी वाइज है वो लेटर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आगे कोई काम करना चाहिए। अभी SCCL से भी मैंने बताया था कि कुछ वहां से न्यूज आने वाली है, लेकिन वहां का न्यूज अभी सामने मेरे पास नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं उस न्यूज को उजागर नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी अगर मेरे पास आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि न्यूज आने के बाद मैं आपको नहीं दूंगा। और कुछ वीडियो लेट हो रही थी, जिस कारण से पूजा का कारण है लेट हो रही थी, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। और आप लोग देखिए कि किस तरह के BCCL हो या सब्सिडी और CCL में, मुझे जहां तक उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, बहुत सारे लोग कमेंट यही कर रहे हैं
कि यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, वो लास्ट में बहुत ज़्यादा थक हार जाएंगे तो एक आश्वासन लेटर देके और उसी तरह के धरना को उठा देंगे। तो सीसीएल में भी स्ट्राइक चली रही है, लेकिन वहाँ बाद बीसीसीएल में जिस तरह धोखा दिया गया है उस तरह आप लोगों को धोखा न दिया जाए। आप लेटर को जो भी मिलता है उस लेटर को हैंड टू हैंड ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट जो होता है बहुत मुख्य होता है। बीसीसीएल में क्या किया गया, लेटर दिया गया, लेकिन लेटर में लिखा गया था कि 15 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए जो है 15 अगस्त तक जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे वार्ता कर ली जाएगी, ना कि ज्वाइनिंग प्रोसेस दी गई थी। ये एक मुख्य पॉइंट था, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने बात से टाल गए और उन्होंने सीधा बोल सकते हैं कि हमने तो बात की थी, या फिर सीधा बोल देंगे कि हमने तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से बात किए हैं और कॉन्ट्रैक्टर मना कर दिए। तो आपको अगर लेटर दिया जाए, सीसीएल के अप्रेंटिस को लेटर दिया जाए, तो आप उस लेटर को पढ़ें, एक एक पॉइंट को पढ़ें कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या इस बात में फिर मैनेजमेंट आपको टाल सकती है, वो चीज़ ध्यान दें। वहाँ के जो भी नेतृत्व करता है वो इस बात को देखें लेटर को, कि वो जो आपको लेटर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर उसमें कोई टाल मटोल की बात की गई है। आगे देखिए आप लोगों का क्या भी जो भी बीसीसीएल में सीसीएल में अप्रेंटिस का जो भी स्ट्राइक रहा है वो अपडेट मैं आप लोग देता रहूँगा। और आगे भी कुछ खबर है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सीसीएल या बीसीसीएल या सीआईएल की जितनी सब्सिडी है या फिर जहाँ भी स्ट्राइक चल रहा है या ये हम लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं। अलग अलग तरह की खबरें आ रही है आए दिन निकल के, मैं आगे भी आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए हम वीडियो देखते हैं आगे भी, और तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अप्रेंटिस का चैनल जितना ही मजबूत होगा उतना ही आपकी बातें दूर दूर तक पहुंचेगी। हो सकता है सीएमडी सर तक भी पहुंचे, चेयरमैन सर तक भी पहुंचे, या सरकार तक भी पहुंचे, क्योंकि जब तक उनके पास बातें पहुंचेगी नहीं, उन पर प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो आपको जो रोजगार से जोड़ेंगे नहीं। कुछ लड़के देखेंगे वीडियो को और नहीं उनके तक शेयर नहीं पहुंचेगा, वीडियो नहीं पहुंचेगा, तो वो उन पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा कि मीडिया में अगर किसी बात को बार बार पहुंचाया जाता है मीडिया के माध्यम से, तो सरकार पे एक प्रेशर रहता है कि नहीं हम इन्हें भी रोजगार दें, नहीं तो आगे हमारे चल के वोट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो हो सकता है कि सरकार को भी ये सोचे कि हो सकता है कि उनके वोट में दिक्कत आए, तो कुछ ना कुछ सोचे। आगे वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चलिए हम अपनी चलते हैं अगली खबर की ओर। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी अगली खबर की ओर। दोस्तों हमारी अगली खबर जो है वो आप देख सकते हैं कि कोल कर्मियों के वेतन समझौते के लिए जो 7वीं मीटिंग है वो नवंबर में हो सकती है, लेकिन इसके संकेत मिल रहे हैं। अभी इसकी फिक्स कोई दिनांक नहीं रखे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि जेबीसीसीआई की मीटिंग जो आप लोगों को मैंने बताया था कि 11वां वेतन जो है ये 1 जुलाई 2021 से ही लागू होना था, लेकिन इसकी मीटिंग बार बार मीटिंग हो रही है और मीटिंग में बार बार फाइल हो रहे हैं, मतलब कोई भी डिसीजन सामने नहीं आ रहा है। जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट कितने % तक आई है और प्रबंधन कितने में तक देना चाहती है। अब आगे बात आती है कि इसकी अगली मीटिंग इसलिए नहीं रखी जा रही है क्योंकि मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है वो देना नहीं चाहती है, और जो यूनियन के लीडर है वो अपनी मांग पे अड़े हैं। इसी कारण बात नहीं बढ़ रही है, थोड़ी बहुत कम बेसी भी हुई है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप चाहे मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी अगली जो बैठक है वो नवंबर में होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, क्योंकि ये मीटिंग टाल मटोल की जा रही है, बार बार टाल मटोल की जा रही है, क्योंकि इस बार जो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो मन है वो देना ही नहीं चाहती है। आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस भी इतना स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एकदम चुपचाप है, वो कुछ देते ही नहीं है, कुछ बहुत बात ही नहीं करते हैं। आप देखें कि बीसीसीएल में भी सांसद महोदय जो उनके पास मेल किए थे उनके भी उन्होंने रिप्लाई सही से नहीं दिया, और दिया भी तो कहते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री है। जबकि आप खबरों में पढ़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो दिखाया है कि जो बीसीसीएल के सीएमडी है समीन दत्ता और जो सीआईएल के जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल जी, ये साथ ही साथ बार बार दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, कोल माइंस को बेचने के लिए, नीलामी करने के लिए बार बार मीटिंग हो रही है। मैंने आपको बताया कि भोजूडू में भी सोलर प्लांट है, इसके लिए भी मीटिंग हुई थी, बार बार आसपास में मिल रहे हैं। लेकिन अगर अप्रेंटिस की बात होती है तो उनके पास टाइम नहीं है, हर मुद्दे के लिए उनके पास टाइम है, वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अप्रेंटिस की बात होती है तो उनके पास टाइम नहीं होती है। तो वही हाल है जेबीसीसीआई में भी, वो जब इनकी बात आती है कि वो देख रहे हैं कि इनके पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा तो वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक, आखिर उन्हें लास्ट में झुकना ही पड़ेगा, अंत में उन्हें झुकना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोल इंडिया के जो कर्मचारी है वो भी अड़े हैं कि हम भी इस बार बहुत ज़्यादा कम पे नहीं रहेंगे, जो उनकी मांग है वो लेके रहेंगे। तो खैर जो भी हालत है या जो भी मीटिंग होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जो भी है। चलिए दोस्तों हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। हमारी अगली जो खबर है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीसीसीएल में जो प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया है उसमें मृत और रिटायर्ड कर्मियों के भी नाम दे दिया गया है। ऐसा क्या हुआ है उसमें दोस्तों कि देखिए, हर साल क्या होता है, जो भी प्रमोशन लिस्ट होता है, या 5 साल में, 6 साल में, या 10 साल में जो भी लिस्ट होता है, तो किसी भी, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट हो, वहाँ प्रमोशन किया जाता है, उनके कर्मियों का प्रमोशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप बीसीसीएल में कि इतना गड़बड़ी हो जा रही है कि वो प्रमोशन लिस्ट में उनके भी नाम आ गए हैं जो मर चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं, या फिर जो रिटायर कर्मी हैं।
अब आप बताइए कि जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन तो मिल रही है, साथ ही उनके प्रमोशन लिस्ट में नाम दिया रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कार्य का जो है वो कितनी सीरियसता से काम करते हैं, कितने एकदम प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही आखिर एक लिस्ट जारी किया गया है, उनका प्रमोशन है और बहुत से ऐसे कर्मी आ गए हैं जिनका रिटायर है, उनका नाम आ गया है, जो मृत हो चुके हैं उनका नाम आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का काम चल रहा है। लेकिन अगर ये काम वो अप्रेंटिस को भी कुछ लड़के को रखते या कुछ उनका भी सहयोग लेते तो शायद ये नौबत ना आती या फिर ऐसे लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि बीसीसीएल या सीएल इसमें जितने भी है जो वैकेंसी है वो बहुत समय से नहीं निकली है। तो जितने भी उनके कर्मी हैं वो अधिकांश जो है वो एजेड हो चुके हैं, सभी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो कोई भी इंसान जो काम करने की क्षमता होती है एक लिमिट एज तक होती है, उनका काम करने की क्षमता धीरे धीरे उम्र के साथ घटते जाता है। अगर उन जो बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अगर एक दो युवा भी काम करें तो दोनों का अनुभव मिलेगा, प्लस काम भी अच्छा तरीके से हो जाएगा और कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन प्रबंधन को ये मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना है, उनका काम है बस वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने कर्मियों को निकाले, ना कि अपने कर्मियों को और रोजगार दें। अप्रेंटिस करा के भी हम लोगों को बेरोजगार रखे हैं। आगे हम अगली खबर में चलते हैं कि हमारी जो अगली खबर है उसमें क्या है कि जो सीआईएल है या बीसीसीएल में है जो क्या है 7 नई परियोजनाओं को दिया जा रहा है कि उनसे कितना मीट्रिक टन 57.85 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन करने का एक लक्ष्य रखा गया है। जिसमें मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको देख के बताता हूँ कि ये 23-24 तक बीसीसीएल को 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना है, जबकि वर्ष 24-25 तक 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये बीसीसीएल की बात है, सिर्फ एक सब्सिडी में इतना टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आप देखेंगे इसमें जो एरिया है वो मेरे ही आसपास के एरिया में आते हैं, मेरे जो घर है उसके आसपास के एरिया में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कोलवरियो जो डिस्पैच है वो बस्ता कोला मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की भी कम दूरी है, ये 2 से 2 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। बस्ता कोला, दोबारी, कुइया, डीके, 1 पैच, ईजे एरिया, भौरा साउथ मेगा पैच, सीबी एरिया, दामोदर घाटी 7 पैच, गोविंदपुर एरिया, एबीसी पैच, सिजुआ, तेतुलमारी पहाड़ी पैच, ईजे एरिया, इस तरह के बहुत से एरिया है। आप देखेंगे तो इसमें जो भी है वो सब लाख मीट्रिक टन के हिसाब से आप रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब लाख मीट्रिक टन के हिसाब से इस तरह से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे तो इसमें अप्रेंटिस को रख के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है, क्योंकि जैसे ही उसमें आप वो क्या करते हैं उनके कोल कर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं तो उतना फास्ट काम नहीं कर सकते। कोई भी इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करता है तो वो सही है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो ठेकेदार को देते हैं तो ठेकेदार क्या करते हैं अपने हिसाब से लेबर को रखते हैं और बहुत कम पैसे में उन्हें एक तरह कह जाए कि बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं। लेकिन अप्रेंटिस को रखा जाए तो अप्रेंटिस भी एक दिमाग से काम करेंगे, क्योंकि अप्रेंटिस पढ़े लिखे हैं, स्किल है और हाई स्किल है, उन्होंने आईटीआई भी किया है और अप्रेंटिस का ट्रेनिंग भी किया है। लेकिन प्रबंधन ये इस बात को सोचती नहीं है और अलग अलग योजनाएं निकालती है। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं आप लोग हार नहीं माने। बहुत से लड़के ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब हमें काम ढूंढना चाहिए। तो आप लोग काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहिए इनके भरोसे, क्योंकि इनके भरोसे बैठने से कोई नहीं है, आप भूखे मर जाओगे। इसलिए आप काम करें, कोई ना कोई जॉब ढूंढे, काम करें। हाँ, लेकिन अपनी लड़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा, क्योंकि आज नहीं कल तो आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। अगर हम कंटिन्यू लड़ते हैं, अगर हार नहीं मानते हैं तो हमें रोजगार मिलेगा। अगर हम हार मान के छोड़ देते हैं तो मैनेजमेंट प्रबंधन सरकार यही चाहती है कि ये थक जाएंगे, लास्ट में हमें बोलते बोलते छोड़ देंगे। लेकिन सबको पता है कि अब इलेक्शन का टाइम हो गया, कोरोना खत्म हो चुका है, अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। अब तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फील्ड में उतरेगी और अपने अपनी बातों को रखेगी। तो उन्हें क्या चाहिए? वोट चाहिए, और वोट है आपके हाथ में। आप जिनके अगर आपका वोट उनको नहीं जाएगा, उनको पता चलेगा आपका वोट उनको नहीं जा रहा है, तो उनकी आपको लुभाने के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। हो सकता है कि अलग अलग पार्टियां आपके लिए अलग अलग उपहार लेके आए, अलग अलग तरीका से रोजगार के लिए उपलब्ध लेके आए कि हम आपको ऐसे रोजगार देंगे, ऐसे देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात है कि आप लोग लड़ाई को छोड़िए नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है। लड़ाई कंटिन्यू लड़ते रहिए, आप जॉब करते चलिए, आपका जॉब मांगना आपका अधिकार है, अपने बातों को रखना संविधान के पास आपका अधिकार है। इसलिए आप हार नहीं माने, जॉब कीजिए। कहीं भी आपको जॉब लगता है, प्राइवेट जॉब या कहीं भी और भी जगह है, ट्राई करते रहें। लेकिन इस लड़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि बहुत से लड़के के मेरे पास ये कमेंट आया कि इलेक्शन आ रहा है, हमें स्ट्राइक और जोर करना चाहिए, क्योंकि सरकार हो सकता है इलेक्शन में हमारी बात माने। और ऐसा देखा भी गया है कि बहुत बार की इलेक्शन में कुछ अलग अलग तरीके से ऑफर दिया जाता है
या पब्लिकों को लुभाने के लिए अलग अलग वादे किए जाते हैं। हो सकता है हर बार ऐसा नहीं है कि जो भी वादे किया जाता है पूरा होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई कंटिन्यू रखिए। हमें रेगुलर नहीं मिलेगा, लेकिन संविदा पे जो हमारी मांग है वो कुछ लड़की को कुछ % मिल सकता है, इसलिए हमें अपने लड़ाई को छोड़ना नहीं है और कंटिन्यू अपना प्रयास को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है खबर समझ में आएगी। और भी एक खबर, कुछ खबर है दोस्तों, लेकिन वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक खबर मेरे पास आई थी कि सिजुआ जो बीसीसीएल के अंडर में आते हैं झरिया क्षेत्र के, तो इसमें क्या हुआ था, एक किसी कोई कोल कर्मी था या फिर कोई लेबर था जिसके हाथ में एक हीरे जैसा कोई पत्थर मिला, तो उन्हें शायद लगा कि वो हीरा है और वो लेके वो अपने घर से फरार हो गए। मतलब वो उसे लिए और फरार हो गए कि मैनेजमेंट उनसे ले लेगी। अब वो रियल में हीरा था या कुछ और था ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन न्यूज में ऐसा सुनने को मिला है। तो खैर दोस्तों, जो भी है हीरा मिले चाहे जो हो, हमें तो पहले रोजगार चाहिए अप्रेंटिसों को। और आप लोग अपना अपना राय सजेशन करें कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। क्या आंदोलन छोड़ देना चाहिए, कि आंदोलन को आगे रखना चाहिए, या फिर आगे रखना भी चाहिए तो क्या कुछ करना चाहिए। क्या हमें दिल्ली में स्ट्राइक करना चाहिए, कोलकाता में चेयरमैन के पास स्ट्राइक करना चाहिए, मुख्यालय के पास, या फिर अपने सब्सिडी में करना चाहिए, या फिर सभी को लेटर लिखना चाहिए अपने हिसाब से, पीएमओ में लेटर लिखना चाहिए, या फिर चेयरमैन के पास लेटर लिखना चाहिए, या क्या कुछ करना चाहिए। अपने सजेशन को दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और हमें रोजगार से जोड़ने का कुछ हो सकता है रास्ता मिले। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।